हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, चैप्टर 6 अंडरस्टैंडिंग मीडिया। मीडिया क्या होता है और ये किस तरीके से हमारे देश में काम करता है, इसका क्या रोल है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और हिट अ लाइक बटन। तो मीडिया क्या है, हम मीडिया से क्या समझते हैं। जैसे हम मीडिया पे हमारा फेवरेट टीवी प्रोग्राम क्या है, इस तरह की चीज़ें, या फिर हम रेडियो पे क्या सुनते हैं, एफएम पे क्या देखते हैं, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर हम इसमें क्या पढ़ते हैं। एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट और किसी भी अदर एग्ज़ाम के एस्पिरेंट होने के नाते हम मैगजीन्स और न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हैं। अगर हम इंटरनेट सर्फिंग करते हैं तो उसमें हमें सबसे यूज़फुल क्या लगता है। और अगर कलेक्टिवली कहा जाए रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, तो इन सारी चीज़ों को कलेक्टिवली क्या नाम दिया जाएगा, क्योंकि ये ऑल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। यानी कि हम इन सब चीज़ों के ज़रिए लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं। मीडिया के ज़रिए हम अपनी बात को एक वाइडर रेंज पे पूरे मास को बता पाते हैं। यानी कि हम सिर्फ हमारी जो न्यूज़ है, खबर है या कोई भी बात है, वो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर पर्सन तक नहीं रहती। इसके ज़रिए ये एक मीडियम है जिसके ज़रिए ये खबर हर इंसान तक पहुंच पाती है। तो इस वर्ड को हम कहते हैं मीडिया। इस चैप्टर में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं कि क्या रिक्वायरमेंट होती है मीडिया की, मीडिया कैसे अफेक्ट करता है हमारी डेली लाइफ्स को, और मीडिया के बारे में हम क्या क्या सोचते हैं, क्या सीखते हैं, कैसे ये काम करता है। जैसे आप मान लीजिए किसी लोकल फेयर में किसी स्टॉल पे क्या हुआ से लेके जो भी हमारा टीवी प्रोग्राम है, वो सब हमारा किस पे डिपेंड करता है, मीडिया पे। मीडिया जो है वो प्लूरल फॉर्म है मीडियम वर्ड का। इसका मतलब है माध्यम, एक माध्यम जिससे पूरी सोसाइटी को एक तरीके से जोड़ा जा सके, उससे कम्युनिकेट किया जा सके और उसे बताया जा सके कि पूरे देश में, विदेश में, अलग अलग जगहों में क्या चीज़ें चल रही हैं। इससे हम लाखों लोगों तक पहुंच पाते हैं, जो मास है उससे कनेक्ट कर पाते हैं अक्रॉस दी हमारा कंट्री और वर्ल्ड वाइड लेवल पर। इसीलिए इसको मास मीडिया भी कहते हैं हम लोग। आप सभी ने सुना होगा कि मैंने मास मीडिया का कोर्स किया है, या इस तरीके की बातें लोग करते हैं, तो यही है मास मीडिया। क्योंकि ये मास से कनेक्ट होता है, इसके ज़रिए हम हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों से कनेक्ट होते हैं, चाहे जो भी न्यूज़ है उनके ज़रिए। तो ये मास मीडिया भी कहलाता है। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। मीडिया में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है और कैसे काम करता है। जैसे मास मीडिया हो गया और इंक्लूडिंग केबल टेलीविज़न हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सारे रिलेटिवली रीसेंट फिनोमिनन है। यानी कि धीरे-धीरे अभी हाल-फिलहाल की चीज़ें हैं, कुछ साल पहले की, धीरे-धीरे इंट्रोड्यूस हुई हैं। ला लगभग लास्ट 20 ईयर्स में ये सारी चीज़ आई हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है। पहले हमारे पास इस तरीके के टाइपराइटर्स हुआ करते थे, लोग हाथों से टाइप करते थे, फिर इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स आ गए। अब हमारे पास आ चुके हैं हेडफोन्स, रिकॉर्डर्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, तो ऐसी-ऐसी चीज़ें हमारे पास हैं। प्रिंटिंग मीडिया में क्या चीज़ आता है, प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स, क्योंकि ये प्रिंट होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आता है टीवी, रेडियो, ये इनकी कैटेगरीज़ है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के द्वारा चलाया जाता है और ये मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुँचाया जाता है। एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी मीडिया को हेल्प करता है लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचने के लिए। अच्छी साउंड क्वालिटी, अच्छा इमेज क्वालिटी लोगों तक पहुंचाता है और ये बताता है कि कैसे वर्ल्ड वाइड सारी चीज़ें चल रही हैं। टेलीविज़न हमें ग्लोबली कनेक्ट करता है। सैटेलाइट्स, केबल्स, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं और ये फिर अलाउ करती हैं हम सबको कि हम न्यूज़ देख सकें, एंटरटेनमेंट कर सकें, कार्टून्स देख सकें। और अगर हम देखें
तो यूनाइटेड स्टेट और जापान में ही ज़्यादातर कार्टून बनाए गए हैं, लेकिन आज हम अपने देश भारत में बैठ के उन सारे कार्टून्स को देखते हैं और खुश होते हैं। तो ये वर्ल्ड को क्लोजर लाता है, एक दूसरे से करीब कर देता है। जैसे अभी हम देखें कि ट्रम्प का टैरिफ क्या था, कि किस तरीके से उसने टैरिफ लगाया, कैसी कैसे रोक लगाई गई ट्रम्प को लेके, वो सारी न्यूज़ हमें पता चली। यूक्रेन रशिया वॉर की बात कहें तो ये सब हमें कैसे पता चलता है? थ्रू हमारे इंटरनेट, थ्रू हमारे मीडिया, इन सारी चीज़ों से, टेलीविज़न, रेडियो, मैगज़ीन्स, न्यूज़पेपर, इन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि देश-विदेश में, हमारे देश में क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं। मीडिया एंड मनी, जब मीडिया है तो मनी भी आएगा। मास मीडिया में टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल किया जाता है, जैसे टीवी में स्टूडियो टीवी की ज़रूरत होती है, स्टूडियोज़ की ज़रूरत होती है, कैमरा, साउंड इक्विपमेंट, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। सैटेलाइट की ज़रूरत है और वेरी एक्सपेंसिव होता है, यानी कि ये सारी चीज़ें बहुत महंगी होती हैं। इनके लिए एक लार्ज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और ये सारे इन्वेस्टमेंट करते हैं बड़े-बड़े बिजनेसमैन या एडवर्टीजमेंट कंपनीज। जैसे अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो हम सिर्फ टीवी पे एक ये हिस्से की न्यूज़ को रेफर करते हैं और देखते हैं कि हम बस टीवी में ये सेक्शन देखते हैं, लेकिन ये सारी लोग, ये पीछे जो लोग हैं, ये इन चीज़ों पे काम करते हैं। कैमरा, स्टूडियो, लाइटिंग सिस्टम, साउंड इक्विपमेंट, साउंड सिस्टम, फ्लिकर्स, ये सारी चीज़ें ज़रूरत होती हैं। जैसे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट होती है तो इसमें ना सिर्फ न्यूज़ रीडर होता है, यानी कि हम ये सोचते हैं कि अगर हम किसी भी न्यूज़ टेलीविज़न पे कोई न्यूज़ ब्रॉडकास्ट हो रही है, कोई खबर दिखाई जाती है, तो हम सिर्फ न्यूज़ रीडर को देखते हैं, लेकिन न्यूज़ रीडर के पीछे भी सारी टीम होती है। प्रोफेशनल्स होते हैं जो मैनेज करते हैं कैमरा को, लाइट्स को और ट्रांसमिशंस को, जो जिनके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें आती हैं। और टीवी चैनल्स को, न्यूज़पेपर्स को रन करने के लिए ये बड़े-बड़े बिज़नेस हाउसेस से जुड़े होते हैं जो इनको बहुत ज़्यादा फंड देते हैं, क्योंकि इन्हें टेक्नोलॉजी को बदलते रहना है। अगर हम कोई टीवी चैनल चलाते हैं, कोई न्यूज़ चैनल चलाते हैं या न्यूज़पेपर चलाते हैं तो हमें करंटली अपडेट रहना होगा। जैसे हम अपनी प्रिपरेशन में अपने करंट अफेयर को अपडेट करते हैं, वैसे ये लोग टेक्नोलॉजी को अपडेट करते हैं। टेक्नोलॉजी को अपडेट करना है तो सारे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी, उनकी रिक्वायरमेंट होगी और उन सब इक्विपमेंट को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट होगी। फंड की रिक्वायरमेंट कैसे कंप्लीट करेंगे? बड़े-बड़े बिज़नेस हाउसेस से जुड़ते हैं ये लोग और फिर वो रिक्वायरमेंट इनकी कंप्लीट होती है। जो एडवर्टाइजिंग कंपनीज़ हैं, वो ज़्यादातर सोर्स ऑफ इनकम इनका जनरेट करती हैं मास मीडिया का। जैसे अगर हम कोई भी चीज़ या टीवी शो, कोई क्रिकेट मैच, कोई और भी चीज़ एंटरटेनमेंट की अगर हम अपने टेलीविज़न पे देखते हैं, अगर हम बात करें, आजकल हम लोग यूट्यूब बहुत यूज़ करते हैं, अपन इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, अलग-अलग सोशल मीडिया हैंडल है, वो हम चलाते हैं। अब हम वहाँ पर भी एडवर्टाइज़मेंट्स देखते हैं, तो अगर ऐड आते हैं बार-बार, जैसे कार के, चॉकलेट्स के, क्लोथ्स के, मोबाइल फ़ोन्स के, तो लोगों की चीज़ दिमाग में ये सारी चीज़ें बार-बार बसाई जाती हैं थ्रू इमेज, जिससे कि लोगों का इंटरेस्ट बढ़े इन चीज़ों में और लोग इन चीज़ों को खरीदें। जैसे क्रिकेट मैच के ज़रिए, टीवी शोज़ में, इनके बीच में ये सारे एड्स आते हैं। इससे मार्केटिंग भी की जाती है। मीडिया एंड डेमोक्रेसी, मीडिया डेमोक्रेसी के लिए कितनी ज़रूरी है और मीडिया कितना डेमोक्रेसी है मीडिया में, ये भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जानना। जैसे मीडिया एक वाइटल रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी में, जैसे न्यूज़ में, डिस्कशंस में सिटीजन समझ पाते हैं कि गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है किसी पर्टिकुलर इशू के खिलाफ, उसके क्या स्टेप्स हैं, क्या उन्होंने रिटन लेटर्स में दिया, क्या प्रोटेस्ट हो रहा है, कैसी पेटिशंस डाली गई। अगर हम बड़े बड़े केसेस की बात करें तो जैसे
ये सारी चीज़ जैसे केशवानंदन भारती केस, किसी ज़माने के और सारे केस, अभी के हाइलाइटिंग केस अगर हम देख लेते हैं कोई भी, तो हमें पता चलता है कि कैसे इसके रिटन लेटर्स गए, क्या प्रोटेस्ट किया गया इसके खिलाफ, कैसे इसकी पेटिशंस बनी। ये सारी चीज़ें हम कैसे देख पाते हैं? थ्रू मीडिया देख पाते हैं। मीडिया में बैलेंस रिपोर्ट होना बहुत एसेंशियल है, लेकिन मीडिया कभी कभार ज़्यादातर सिर्फ वन साइडेड स्टोरीज ही प्रेजेंट करता है, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि ये पब्लिक को इन्फ्लुएंस करता है, उनकी जो राय है उसको इन्फ्लुएंस करता है, और लोग एक ही तरह के व्यूज और एक ही तरह की राय बना लेते हैं किसी एक चीज के बारे में। तो न्यूज़ कवरेज क्या करती है? पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करती है, लेकिन डिफरेंट न्यूज़पेपर अलग अलग वन साइड की स्टोरी को प्रिंट करते हैं, जिससे कि जो लोगों के विचार है वो पूरी तरीके से शेप नहीं हो पाते, क्योंकि वो एक तरफ की ही चीज़ों को सुनते हैं, दूसरी तरफ की चीज़ें उनके सामने नहीं आती। अगर आम आदमी अपना काम छोड़ के सिर्फ खबर की खोजबीन में लग जाए कि दूसरी तरफ की न्यूज़ क्या है या हकीकत में क्या हुआ था, तो फिर वो और काम कैसे करेगा? इसलिए वो न्यूज़ चैनल्स पे, मीडिया पे रिलाई करता है, लेकिन मीडिया भी वन साइडेड स्टोरी ही प्रिंट करते हैं ज़्यादातर। जो इंडिपेंडेंट मीडिया होता है, ये एसेंशियल होता है मीडिया का इंडिपेंडेंट रहना, ताकि वो कोई भी उसे कंट्रोल ना कर सके, उसकी न्यूज़ कवरेज को इन्फ्लुएंस ना कर सके, जिसकी वजह से वो अनबायस्ड रहें, किसी के पक्ष में न्यूज़ ना दें और रिलायबल इंफॉर्मेशन दें, जिससे कि जो हम व्यूअर्स हैं उनके पास सही इंफॉर्मेशन जाए। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज के ओनर, जो एडवर्टाइजिंग कंपनीज हैं, बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, वो जब मीडिया को फंड करते हैं तो मीडिया का सारा झुकाव उनकी तरफ हो जाता है, और मीडिया को फंड की ज़रूरत है, इसलिए मीडिया उनके खिलाफ भी कोई रिपोर्ट नहीं कर सकता। गवर्नमेंट क्या करती है? मीडिया पे सेंसरशिप इफेक्ट्स लगाती है, उनकी फ्रीडम को थोड़ा सा कम करती है, रेस्ट्रिक्ट करती है, जैसे कि मूवीज, कुछ ऐसी न्यूज़ होती हैं जिससे कि जो सोसाइटी है उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस फैल सकता है, तो ऐसी न्यूज़ को मीडिया को अवॉइड करने को कहा जाता है, सेंसरशिप लगाई जाती है। सॉन्ग्स हैं, मूवीज़ हैं, इन पे भी सेंसरशिप लगाई जाती है। जैसे सेंसरशिप लगाई गई थी इमरजेंसी के द्वारा 1975 और 1977 में। जो न्यूज़ चैनल्स थे वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल थे, उनसे बहुत ज़्यादा खबर बाहर नहीं आती थी। बिजनेस हाउसेस क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं मीडिया के आउटलेट्स को, जिसकी वजह से मीडिया बायस्ड हो जाता है रिपोर्टिंग पर, और वो कॉर्पोरेट इंटरेस्ट की चीज़ें ज़्यादा दिखाता है, बल्कि पब्लिक इंटरेस्ट की कम। अब मान लीजिए मीडिया में वो जो चीज़ दिखाई जाती है, जो भी न्यूज़ है, वो पब्लिक के लिए बनती है, ताकि पब्लिक जान पाए कि देश में क्या हो रहा है। अब वो दिखाते ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड की चीज़ें हैं, हर पब्लिक उस चीज़ को नहीं जानती, ना ही समझना चाहती है। वो आस-पास की चीज़ों को समझती है, जानती है। तो ऐसे में क्या होता है, जब देखते हैं कि जो बड़ा मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, वो लोकल लेवल की चीज़ों को नहीं दिखाते, लोकल चीज़ों को नहीं बताते, तो कभी-कभी लोकल न्यूज़ चैनल्स भी स्टार्ट हो जाते हैं, जो आपके पर्टिकुलर शहर के लिए या पर्टिकुलर स्टेट के लिए, जैसे आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल की अलग-अलग चैनल होते हैं, जैसे उत्तराखंड का, पंजाब का, हरियाणा का, यूपी का, ये लोकल लेवल पे चलते हैं, और कुछ चैनल होते हैं जो वर्ल्ड वाइड रहते हैं, नेशन वाइड रहते हैं। तो लोकल चैनल्स या लोकल न्यूज़पेपर, लोकल रीजनल जो आपकी खबरें हैं वो आप तक पहुंचाते हैं, जिससे कि जो लोग पब्लिक का इंटरेस्ट जिसमें है वो खबर वो जान पाए, मतलब उनकी जो सोसाइटी है उसमें क्या हो रहा है उन्हें पता चले। एडवर्टाइजिंग बहुत बड़े रोल प्ले करती है मीडिया को बायस करने में। न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स, ये सारे हेजिटेट होते हैं इनके खिलाफ रिपोर्ट करने में। वो कंपनीज जो फंड करती है मीडिया को, उनके खिलाफ मीडिया बायस हो जाता है और कोई भी तरह की खबर या रिपोर्ट नहीं कर सकता उनके खिलाफ। और मीडिया ये भी सेलेक्ट करता है कि उसको कौन सा
न्यूज़ सेलेक्टिवली हाईलाइट करनी है कौन सी स्टोरी जिसको वो मोर इंगेजिंग मानते हैं, यानी लोग जिसमें ज़्यादा इंगेज हों, पब्लिक का इंटरेस्ट ज़्यादा मिले और जिसकी वजह से वो सिर्फ कुछ ही सर्टेन इश्यूज हैं जिन पे बायस्ड हो जाते हैं और जिसकी बायस्ड कवरेज करते हैं। सेटिंग एजेंडा, मीडिया एजेंडा सेटिंग भी करती है। कैसे, आइए समझते हैं। मीडिया ये डिसाइड करता है कि कौन सा न्यूज़ वर्दी है, जो पब्लिक की अटेंशन को खींचेगा, जो पब्लिक को उनकी अटेंशन को खींचेगा, उनको ज़्यादा इंगेज करेगा, जिससे कि उनके व्यूअर्स बढ़ें और लोग बार बार जाके उस न्यूज़ को देखें। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में कोई इवेंट होता है, कोई एनुअल फंक्शन होता है, तो मीडिया उसको कभी कवर करने नहीं आएगा। लेकिन आप ही के स्कूल में किसी एनुअल फंक्शन में कोई फेमस एक्टर आ जाता है, आपके स्कूल का एनुअल फंक्शन अटेंड करता है, तो मीडिया उसको कवर करेगा। तो इसलिए मीडिया सिर्फ फोकस करता है अपने सेलेक्टिव एरिया पर भी। तो इसलिए कहते हैं मीडिया सेट द एजेंडा, यानी कि मीडिया एजेंडा सेट करता है कि किस खबर पे कितने व्यूज आएंगे और कितना वो चलेगी। मीडिया सिर्फ एजेंडा सेट नहीं करता, मीडिया क्रिटिकल इश्यूज पे भी हाईलाइट करता है क्रिटिकल इश्यूज को। जैसे कि उन्होंने एक कोला ड्रिंक में हाई पेस्टिसाइड लेवल होने की बात कही थी, उसको एक्सपोज किया था। डेस्पाइट गवर्नमेंट ने काफी रोक टोक के बाद भी उन्होंने इसको कोला ड्रिंक को एक्सपोज किया कि इसमें बहुत हाई रिस्क पेस्टिसाइड मिलाया जा रहा है, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस फैलाई कि लोग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी को ही अपनाएं। तो मीडिया कई तरीके से अच्छे काम भी करता है, लेकिन कभी कभी वो बायस हो जाता है। मीडिया कभी कभी सोशल इश्यूज जो होते हैं, इम्पोर्टेंट सोशल इश्यूज, उनको इग्नोर कर देता है। कैसे, जैसे कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो एक मेजर कंसर्न है, उसको ओवरलुक कर देता है, उस पर कोई खास चर्चा नहीं करता, बल्कि इसे कवर करता है कि किस फैशन वीक में फ्रंट पेज कवरेज पर क्या क्या, किसी डिजाइनर की क्या क्या ड्रेसेस थी, क्या क्या। जो, एक बात समझिए, किसी डिजाइनर ने कोई ड्रेस डिजाइन करी, अपना पूरा एक वीक निकाला जिसमें उसने अलग अलग डिजाइन का फैशन वीक किया गया, तो वो किसी एलाइट लोगों के लिए होगा जिनके पास बहुत अच्छे, जो लग्जूरियस लाइफ जीते हो, जिनके पास सारी सुविधाएं हो, वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं और वही उसको पहन सकते हैं। तो ये खबर ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, या फिर ये खबर ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है पीने के लिए, इसको कैसे बचा जाए गंदा पानी पीने से, या क्या साफ सफाई की जाए कि हम पानी को साफ कर सकें। अगर देखा जाए तो ये फैशन वीक वाली खबर सिर्फ एक, अगर ये पूरी आम पब्लिक है तो उसमें एक ये छोटा सा हिस्सा है जो इनके लिए ये खबर जरूरी होगी। बाकी जितनी भी आम पब्लिक है इनके लिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर वाली ही खबर जरूरी थी। इसलिए मीडिया कभी कभी अपने हिसाब से एजेंडा को सेट करता है और किस पे सेलेक्टिवली फोकस करना है वो खुद सेलेक्ट करता है। सेंसरशिप और बिजनेस इन्फ्लुएंस भी अफेक्ट करते हैं मीडिया की इंडिपेंडेंस को। गवर्नमेंट प्रिवेंट कर देती है सर्टेन स्टोरीज को बाहर आने से, उनको पब्लिश करने से, कि उन्हें पब्लिश ना किया जाए। मीडिया अगर बिजनेस के संग टाई अप कर लेती है तो वो बायस्ड हो जाता है, एक साइड की रिपोर्टिंग दिखाता है और क्वेश्चन और एनालाइज पूरी तरीके से क्रिटिकल नहीं होता, कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। और मीडिया का जो मेन पर्सपेक्टिव है, क्रिटिकली एनालाइज करना, क्वेश्चन करना, एक क्रिटिक्स की तरह काम करना, हर पर्सपेक्टिव की, हर न्यूज़ पे कि ये चीज़ अगर गलत है तो कैसे है, अगर सही है तो कैसे है, ये सारी चीज़ें जो है बाधित हो जाती हैं दूसरे लोगों के टाई अप करने के बाद, जैसे किसी बिजनेसमैन से, किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी से, क्योंकि मीडिया को रन करने के लिए बहुत सारे फंड की ज़रूरत होती है। आई होप आप सबको ये चीज़ें समझ आई होंगी कि कैसे मीडिया काम करता है, मीडिया के अंदर कैसे कितनी चीज़ें आती हैं, जैसे कि हमारा टेलीविज़न, रेडियो,
न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ये सारी चीज़ हमारी मीडिया के अंडर आती हैं। पब्लिश करना किसे कहते हैं? पब्लिश वर्ड का क्या मतलब होता है? जैसे न्यूज़ रिपोर्ट है, कोई आर्टिकल है, कोई इंटरव्यू है, स्टोरीज है, ये प्रिंट किए जाएं किसी न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स में, जिससे कि ये वाइड रेंज तक ऑडियंस पे पहुंच पाए और ऑडियंस इसको रीड कर पाए, इसे कहते हैं पब्लिश। सेंसरशिप क्या होता है? सेंसरशिप का मतलब होता है कि आपके पास, गवर्नमेंट के पास वो पावर होना कि वो डिसअलाउ कर सके मीडिया को किसी सर्टेन स्टोरी को पब्लिश करने से, यानी रोका जा सके कि ये बाहर लोगों में नहीं जाएगा। कोई सर्टेन स्टोरी हो गई, सेंसरशिप मूवीज में, गानों में लगाई जाती है। ब्रॉडकास्ट का क्या मतलब होता है? हम यहाँ इस चैप्टर में हमने देखा कि हमने टेलीविज़न के बारे में पढ़ा, हमने रेडियो प्रोग्राम का पढ़ा। जब ये वाइडली ट्रांसमिटेड किए जाते हैं, यानी कि पहली बार टीवी पे कोई चीज़ आने वाली है, रेडियो पे आने वाली है, उनको वाइडली ट्रांसमिटेड किया जाता है कि बहुत सारे लोगों तक ये शो या फिर ये न्यूज़ पहुँचेगी, तो उसे कहते हैं ब्रॉडकास्ट। पब्लिक प्रोटेस्ट क्या होता है? किसी भी लार्ज नंबर ऑफ पीपल एक साथ आना, फिर उनका ओपनली स्टेट करना किसी ओपोजिशन को, किसी इशू को, किसी स्टेट के बहुत सारे लोग एक संग मान लीजिए जुड़ कर जाए, एक जगह पे इकट्ठे हो जाए और किसी भी इशू को, कोई भी ओपोजिशन इशू है तो उसको खिलाफ उनका प्रोटेस्ट करना, जिसमें वो क्या करते हैं, सिग्नेचर कैंपेन निकालते हैं, रोड को ब्लॉक कर लेते हैं, या फिर अलग अलग तरीके से, जैसे हमने पिछली बार अभी कल के ही चैप्टर में पढ़ा कि नुक्कड़ नाटक करके, गाना गा के, इस तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं ताकि उनकी जो बात है उसको सुना जाए और उस पे एक्शन लिया जाए कि उनकी क्या क्या मांग है। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।